अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। ये उस दिन का व्लॉग है जिस दिन मैं अपने ससुराल गई थी। तो वहाँ से फिर हम सुबह आ गए थे। सुबह अब्दुल सुभान को स्कूल जाना था, तो स्कूल के टाइम पे हम जो है वहाँ से निकल गए थे। इसके पापा नाश्ता लेने गए थे क्योंकि घर जाके इतना टाइम नहीं बचता कि मैं नाश्ता बनाती। तो बस हमने ब्रेकफास्ट रेडीमेड लिया, उसके बाद हम यहाँ पे वेट कर रहे थे। अब्दुलरहमान वैसे तो नींद में था, लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि बाहर जा रहे हैं तो हंसी और खिलखिलाहट तो अपने आप ही आ गई। और इसकी माशाल्लाह हैबिट अच्छी है कि नींद से उठ के ना इसकी रोने वाली हैबिट नहीं है, इसलिए ये जो है ना मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होती। वैसे तो जब भी इसको नींद से उठाओ तो हंसता है अमूमन। कभी कभी ऐसा होता है कि मूड ख़राब हो, तबीयत ख़राब हो तो तभी रोता है। मॉर्निंग का टाइम था, बिल्कुल रोड खाली था, कोई भी नहीं था, बहुत ही कम लोग थे रोड पे। सुबह सुबह जो है ना फ्रेश सी हवा होती है, बिल्कुल मज़ा ही आ जाता है। तो फिर नाश्ता वगैरह हमने कर लिया और इसको स्कूल भेज दिया मैंने, फिर जल्दी जल्दी रेडी करवा के। साथ में अब्दुलरहमान भी बैठा हुआ था। फिर ये आफ्टरनून की वीडियो क्लिप है। आफ्टरनून में जब वो स्कूल से आ गया, फिर मैंने जो है दोबारा से खाने की तैयारी शुरू कर दी और फ्रिज से जो है गोश्त और जो पकाना था, फ़िश पकाना था मुझे आज, तो मैंने फ़िश भिगोने के लिए रख दिया है और जिंजर गार्लिक पेस्ट, टोमेटो पेस्ट बाहर रख दिया। फिर रूम का इतना बुरा हाल हुआ था, ज़ाहिर है हर रोज़ की क्लीनिंग करनी पड़ती है, तो फिर वो सब समेटने लग गई मैं। सबसे पहले मैं अपना जो है सूट समेटने लग गई, जो कल मैंने अपनी अम्मी के यहाँ पे दावत पे पहना था, तो मैंने पहले उसको आते साथ ही वॉश कर लिया था। फिर मैंने उसको भी समेट लिया। मेरी हैबिट है कि मैं जो भी काम होना तो हाथ के हाथ कर लेती हूँ। काम को जमा करूँ ना फिर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है, तो जो भी काम हो उसको फ़ौरन के फ़ौरन कर लेते हैं ना, तो काम इजी हो जाता है। अगर हम उसे कल के लिए या बाद में के लिए रख देते हैं ना, तो फिर काम जमा होता रहता है। यहाँ पे मैंने संडे वाले दिन, नो सॉरी, सैटरडे वाले दिन जो कपड़े धोए थे तो वो भी सूख गए थे। वो ज़ाहिर सूखने थे, पूरे संडे तो मैं घर पे नहीं थी, तो आज मंडे था, तो आज मैंने कपड़ों को भी जो है फाइनली उतार लिया। फिर उनको भी अपनी अपनी जगह पे जो है मैंने रख दिया। बेसिकली कपड़े वॉश करने से ज़्यादा जो है ना कपड़ों को अपनी जगह पे रखना ज़्यादा मुश्किल लगता है मुझे। उनको फिर तय लगाओ, फिर जो कपड़े जहाँ होते वहाँ पे रखो, बहुत हार्ड हो जाता है फिर। सो फाइनली सारे कपड़े मैं अपनी अपनी जगह पे रख चुकी थी। इस काम से तो मैं फ्री हो गई थी। फिर बस रूम समेटना दोबारा से स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले स्टार्टिंग जो है इसके कपड़ों से ही होती है, यूनिफॉर्म से। यूनिफॉर्म इसका इधर उधर पड़ा रहता है। इसकी ना बहुत बुरी हैबिट होने लगी है आजकल। इसको तो मैं अभी जो है ना बताना पड़ेगा। एक तरफ से इसका यूनिफॉर्म थोड़ा सा जो है ना इसकी सिलाई खुल गई थी, तो मैं वही धागा लेने आई थी उसके लिए। तो यहाँ पे देखें, धागे के डब्बे में जब मेरी नज़र गई तो देखा तो सारे धागे जो है बिखरे पड़े थे। सारे धागों की रस्सियाँ जो है ना एक दूसरे से उलझ रही थी। तो वहीं पे बैठ के ना हाथ के हाथ ये भी कर दिया मैंने। साथ में देखें अब्बा जी इधर बैठे हैं। अब्बा जी ने जो है ना धागे की गठियाँ ली हुई हैं। उन्होंने जो है ना हर चीज़ में, हर काम में टांग अड़ाना ही अड़ाना है, वरना तो वो काम थोड़ी ना कंप्लीट होगा। इसके टांग अड़ाए बगैर थोड़ी ना कोई काम कंप्लीट होता है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये देखें, इसको भी डालने हैं बॉक्स के अंदर सारे। चलो जी, शुक्र इसने धागे देने में एग्री तो किया, वरना तो इसने तो बैठे रहना था ये लेके। तो बस फिर मैंने जो चीज़ें चाहिए थी वो उठा ली और उसके लिए स्टिच करने के लिए बैठ गई। और यहाँ पे देखें रूम का क्या हाल बनाया हुआ है इसने। फिर से मैं चीज़ों को समेटती हूँ और इसने दोबारा से गिराना होता है। मैं चीज़ों को फिर समेटती हूँ, ये फिर गिरा रहा होता है। अब ऊपर की चीज़ों को गिराने के लिए खड़ा हो गया। बेसिकली काम जो है ना मेरा कभी ख़त्म होगा ही नहीं जब तक जो है ना इसके अंदर अक्ल नहीं आएगी कि माँ को तंग नहीं करते इतना। माँ को भी आराम करना होता है, लेकिन इसने तो जो है ना कसम खाई हुई है, मेरे को तो सुकून से बैठने ही नहीं देना इसने।
तो जल्दी जल्दी मैंने इसकी जो है पैंट जो वो स्टिच कर दी। इसकी पैंट में थोड़े से ना सिलाई खुल गई थी। ये देखिए मेरे हाथ से भी धागा छीन के भाग रहा है। जो मैंने लिया हुआ था ना उसको भी लेके भाग रहा था। इसको पता नहीं सुकून ही नहीं है ज़रा भी बिल्कुल सुकून नहीं है। मेरे घर में इतने काम हो गए, इतने काम हो गए इसके होने के बाद। पहले मैं जो है ना रेस्ट करने का भी मुझे टाइम मिलता था, अब तो बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल अपने लिए टाइम नहीं मिलता। बस सारा दिन काम करते रहो और यूं ही दिन निकल जाता है। फिर कमरा वगैरह समेट लिया था मैंने, उसके बाद किचन में आ गई, खाने की तैयारी फिर दोबारा शुरू। मैंने सबसे पहले जो है ना मिर्चों को छील के ना उबालने के लिए रख दिया है। सालन में हम ना मिर्चों को एक उबाल दे के ना फिर उसको जो है ना ग्राइंड करके फिर ऐड करते हैं। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। आप कभी ट्राई करके देखिएगा। हम तो इसी तरह से देते हैं, डालते हैं रेगुलरली। ज़्यादा नहीं बॉईल करना, जस्ट हमने इसको 5 मिनट बॉईल करना है बस, फिर ये रेडी हो जाता है। और खाना पकाने से पहले मैंने सोचा कि सबसे पहले अब्दुलरहमान को सिलेंडर खिला दूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं उसी को खाना खिलाती हूँ, उसके बाद ही मैं दूसरे काम स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि अगर उसका पेट खाली होगा ना तो वो तंग करता रहेगा, फिर बाद में डिस्टर्ब करता रहेगा। तो इससे बेहतर है कि सबसे पहले उसको खिला के ना फ्री कर दिया जाए। माशाल्लाह से एक्टिव बहुत है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है ये। और ये धनिया की हालत मैं आपको दिखाती हूँ। ये कोरिएंडर लीव्स जो हैं तकरीबन 1 वीक हो गया है इसको लाए हुए, और अभी तक देखें कितने फ्रेश और ग्रीन हैं। ये बिल्कुल भी मुरझाए भी नहीं है, आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश है ये। बस आपने इसी तरह से अगर आप करेंगी ना, एयर टाइट कंटेनर में आपने लाजमी रखना है और इसको पेपर में या टिश्यू में आपने लपेट के ज़रूर रखना है। तो पेपर जो है इसकी नमी जो है वो इसमें मॉइस्चर जो है ना वो पैदा नहीं होने देता, और जो एयर टाइट कंटेनर होता है ना उसमें जो है फंगस लगने नहीं देता। तो इससे जो है इनकी लाइफ टाइम ज़्यादा हो जाती है। तो आप किसी भी चीज़ को इस तरह से एयर टाइट में रखते हैं ना तो वो ज़्यादा देर तक स्टे करती है। इनके नखरे शुरू हो गए जनाब के। मेरे फुल डे रूटीन में ना सबसे ज़्यादा हार्ड मुझे जो काम लगता है ना वो इसको खाना खिलाना है और इसके कपड़े चेंज करना, इसको सुलाना। सारे जो इसके काम है ना अब्दुलरहमान के, वही काम मुझे सारे हार्ड लगते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसको हैंडल करना, बहुत ज़्यादा। ये एक बच्चा ना 10 के बराबर कहते हैं ना, वैसा ही है ये देखिए मैंने इनको ज़्यादा बॉईल नहीं किया है, कलर भी ज़्यादा बॉईल करने से ना फिर कलर ख़राब हो जाता है। जस्ट 5 मिनट इसको बॉईल करना है, उसके बाद मैंने इसको भी ग्राइंड कर लिया। मैं ज़्यादा बना के रखती हूँ अक्सर। तो आज जो है मिर्चें भी ख़त्म हुई हुई थी तो ग्रॉसरी लेने जाना था। ग्रॉसरी भी बेसिकली बहुत ख़त्म हो चुकी थी सारी कुछ घर में, तो वो सब लेने जाना था। टाइम होता नहीं है, रोज़ शाम में जो है बच्चे लेट ट्यूशन से छुट्टी होती है उनकी, पढ़ रहे होते हैं, तो इस वजह से जो है ना फिर जाना नहीं होता। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि जा सकूँ, लेकिन फिर आज भी देखते हैं जा पाती हूँ कि नहीं। यहाँ पे फ़िश पका रही थी मैं, तो फ़िश को जो है ना आपको वॉश करने का मैं आपको बेहतरीन तरीका बताती हूँ। सबसे पहले तो आपने इसमें जो भी थोड़ा बहुत गंदगी होती है वो सब निकाल लेना है अच्छे से। इसमें जो है वो लोग क्लीन करके देते हैं, उसके बावजूद भी ना थोड़े से वो नहीं छोटे छोटे शेल्स होते हैं इसमें, तो वो रह जाते हैं। तो वो ना मैं छुरी से खुरेद लेती हूँ। उसके बाद इसमें सॉल्ट ऐड करके इस तरह से शेक करके इसको ना वॉश करना होता है। तो इससे क्या होता है ना, इससे अच्छी खासी स्मेल निकल जाती है। और इस तरह सॉल्ट ऐड करके ना इसमें इस प्रोसेस को 2 से 3 दफ़ा तो लाजमी ही करना है। तो उसके बाद आप देखेंगे फ़िश कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो चुकी होती है। तो सारी फ़िश वॉश करने के बाद मैंने हाफ़ फ़िश जो है ना मैंने निकाल ली, क्योंकि हम 3 ही पर्सन हैं घर में, और उस पर भी जो है ना इनके फ़ादर जो हैं वो इतना नहीं खाते। अब्दुल सुभान के फ़ादर एक ही टाइम खाते हैं मुश्किल से, उसके बाद वो ना बाहर से उनकी अम्मी के घर से खा लेते हैं। तो इस वजह से मैं ना कोशिश करती हूँ खाना कम ही बनाया करूँ, वरना फिर लेफ़्ट ओवर फूड मुझे ही खाना पड़ता है। मैंने फ़िश वगैरह वॉश करके हाफ़ रख दी थी। फिर जो है अब्दुल सुभान कह रहा है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे अंडा पराठा बना दो। तो अंडा तो था नहीं, वैसे तो अंडे भर मैं ला के रखती हूँ हमेशा, लेकिन आज था नहीं, तो मैंने इसे कहा कि नीचे से जाके ना एक ले आओ। तो वो आया तो देखे कैसे फ़ौरन से भागा है ये। इसको गेट थोड़ा सा भी खोलो ना तो इसको फ़ौरन भागना होता है, फ़ौरन से जाके नेबर्स के घर के सामने बैठ जाएगा।
बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है इसने। गेट खोल नहीं सकते, इसने फ़ौरन भाग जाना होता है। और उनको भी परेशान किया हुआ था, उधर भी 5 मिनट बैठता नहीं है, आना जाना करता रहता है। बच्चों के साथ लाइफ बहुत टफ़ होती है, और ख़ास तौर पर बच्चे इतने एक्टिव हो तो बहुत ज़्यादा ही टफ़ होती है। फिर अब्दुल सुभान के लिए नाश्ता वगैरह बना लिया था, मुझे भी भूख लग गई थी तो मैंने भी अपने लिए एक बना लिया था, क्योंकि खाना बनने में थोड़ी देर थी तो खाना बनने में टाइम लग रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं अभी जल्दी जल्दी जो है ना ये ब्रेकफास्ट वगैरह बना लेती हूँ। ये हमारा सेकंड ब्रेकफास्ट होता है बेसिकली। एक ब्रेकफास्ट सुबह में होता है और एक जो है ना आफ्टरनून में 12 बजे के बाद होता है। वैसे घर के कामों में लगे रहने का एक फ़ायदा ये भी है कि आप ना फिर ओवर थिंकिंग से बच जाते हैं। अगर आप फ्री होते हैं ना, आप नोटिस कीजिएगा आपके दिमाग में ना जो है क्या कहते हैं, अजीबो-गरीब ख़यालात आने लग जाते हैं, ओवर थिंकिंग होने लग जाती है, या बैठ के जो है ना मोबाइल में फ़ज़ूल की चीज़ें देखने लग जाते हैं और इससे टाइम वेस्ट ही होता है। तो इससे अच्छा है ना कि आप किसी न किसी काम में लगे रहें, अपने टाइम को वेस्ट ना करें, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने बच्चों को टाइम दें, घर में टाइम दें। तो मैं ट्यूशन भी इस वजह से पढ़ाना स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं जो है फ्री होती थी उस टाइम पे, मेरे पास कोई काम नहीं होता था, तो ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो ये फिर मेरी हैबिट बन गई, उसके बाद से मैंने छोड़ा ही नहीं फिर पढ़ाना। ज़ाहिर है एक काम स्टार्ट करो ना फिर हैबिट बन जाती है। अब मैं अगर फ्री बैठती हूँ ना तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, मैं फ्री ज़रा भी मैं बैठ नहीं सकती, मेरी हैबिट है ही नहीं। तो बातों बातों में हमारा नाश्ता भी बन गया था, मैंने बस जल्दी जल्दी नाश्ता किया और सब कुछ समेटने लग गई, क्योंकि वही फिर ट्यूशन के बच्चों के आने का टाइम हो जाता है। तो फिर ना उनके आने के बाद कोई काम हो नहीं पाता, ज़ाहिर है बच्चों को टाइम देना होता है, और छोटा अब्दुर्रहमान भी छोटा है तो उसको भी सुलाना होता है, उसको उसके साथ भी काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो मैंने जो यहाँ पे मसाले वगैरह रखे हैं वो सब रेडी करके रखे हैं सालन बनाने के लिए। तो फिर मुझे जस्ट कुक करना है जल्दी जल्दी, और ये ग्रीन चिली का पेस्ट मुझे इतना सारा नहीं चाहिए होगा, तो जितना जो है एक्स्ट्रा है उसको भी मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। और साथ में टोमेटो पेस्ट जितना निकालना था वो निकाल लिया मैंने, और बाकी का फ्रीज़र में रख दिया। तो खाना वगैरह खाते खाते ना टाइम हो गया था, बच्चे आ गए थे, तो मैंने फिर ना नहीं पकाया, फिर मैंने जो है ना शाम में ही पकाया उसको, सालन को। आज के व्लॉग में तो मैं नहीं दिखाऊंगी कि मैंने कैसे पकाया, आप नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर देखिएगा कि मैंने किस तरह से जो है ये फ़िश का सालन बनाया। माशाल्लाह बहुत अच्छा बन के रेडी हुआ था, तो आपने नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना है मेरा। तो फिर मैं किचन को समेटने लग गई, क्योंकि किचन जब बिखरा हुआ होता है, गंदा होता है, तो मुझे काम करने में ना बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मैं अपना काउंटर स्लिप जो है ना साफ़ करती रहती हूँ, क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि गंदगी और ग्रीस ऑयल होता है ना, तो उससे जो है ना फिर काम करने में मज़ा ही नहीं आता। काउंटर टॉप क्लीन होता है ना तो फिर अच्छे से काम हो जाता है। तो बस फिर बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चे वगैरह पढ़ के चले गए थे, तो उसके बाद बाकी का काम मैंने शुरू किया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।